नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही कम वक्त अब इस समय बचा हुआ है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इस समय बगावत का दंश झेल रही हैं। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी ने बगावत करने वालों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस बागियों को एक और मौका देने की बात करके बागियों के सामने ही नतमस्तक होती दिख रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने 6 बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये सभी बगावत कर निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिसमें एक चेहरा रुद्रपुर विधानसभा सीट से सिटिंग विधायक राजकुमार ठुकराल भी हैं, जो बीजेपी से 2 बार के विधायक रह चुके हैं और अब तीसरी बार निर्दलीय के तौर पर मैदान में हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस बागियों के सामने नतमस्तक होकर एक और मौका देने की बात कह रही है, जिससे साफ जाहिर है कि बागी कांग्रेस पर भारी पड़ रही हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने साफ कर दिया है कि अभी भी सभी को मनाने के प्रयास चल रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का घोषणा पत्र भी विवादों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। राजनीतिक दल कांग्रेस पर घोषणा पत्र चुराने और उसमें झूठी घोषणाएं होने का आरोप लग रहा है। आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि पूरा घोषणा पत्र आपके दिल्ली मॉडल की कॉपी की गई है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि फ्री बिजली देने पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती थी, लेकिन अब कांग्रेस ने अपने ही घोषणा पत्र में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है। निश्चित तौर पर कहीं कोई नतमस्तक नहीं हुआ है। गलती इंसान से ही होती है। अभी भी हम मौका दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमें ये पता है कि कार्यकर्ता का, नेता का वजूद पार्टी से होता है। अगर संगठन से कोई अलग कर दिया जाए तो उसका जो व्यक्तित्व है या वजूद है वो शून्य हो जाता है। ऐसे में ये बड़ा दिल दिखाया है हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने कि एक मौका और बागियों को देने की बात कही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विस्फोटक स्थिति आप देख रहे हैं वो 2017 का लावा है, जब 10 लोग यहां से तोड़कर वो ले गए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के ऊपर उन्होंने थोपने का काम किया। ये लावा तब से पक रहा है जो आज आपको ज्वालामुखी के रूप में फटते हुए दिख रहा है। कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से किसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं? हमारे क्या कार्यकर्ता आपको फील्ड में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? अगर हमारे 4 मुख्य नेता आकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि ना आपके इस बार नेता आ रहे हैं, ना प्रदेश के आपके अध्यक्ष हरिद्वार से बाहर निकल रहे हैं प्रचार के लिए। इसलिए आप लोगों को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बहुत दिक्कत है। और कांग्रेस पार्टी इसलिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है क्योंकि 5 साल के आपकी नक्कारी और निकम्मी सरकार के पर्दाफाश करना है, उसको मीडिया के सामने आपके निकम्मेपन को उजागर करना है, तो उसमें वक्त तो लगेगा। सिलसिलेवार प्रतिदिन एक मुद्दे पर जो हम आपको निश्चित तौर पर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में कुछ ज्यादा ही मरोड़ उठ गए। उत्तराखंड में कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है। प्रत्येक सीट पर उनके बागी खड़े हैं। बाकी सीटें छोड़ दीजिए आप, लाल कुआं में जहां से उनके मुख्यमंत्री का चेहरा हरदा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी उनका बागी खड़ा है। उन्होंने इस प्रदेश में महिला का अपमान करने का काम किया। पहले उन्होंने अपनी महिला प्रत्याशी को टिकट दिया और बाद में जब हरीश रावत को लगा कि वो रामनगर से हार रहे हैं, वो वहां से भागकर लाल कुआं पहुंच गए और उस महिला प्रत्याशी का टिकट काट दिया। लेकिन वो मैदान में है। रुद्रप्रयाग में देख लीजिए आप, मातवर सिंह कंडारी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमने 6 बागियों को निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, अनुशासित संगठन हमारा है और हम सारे कार्यकर्ता जो है लगातार पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आप देख लीजिए, मैं चक्रोता में बर्फबारी हो रही है, भारी बर्फबारी पड़ रही है, उसके बावजूद अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहा हूं। रामचंद्र नोटियाल जी के लिए यहाँ वोट मांग रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ने कांग्रेस को हाशिए पर धकेल दिया है। उनका कोई भी स्टार प्रचारक उत्तराखंड आने को तैयार नहीं है। वो जानते हैं कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को उनके हाल पर छोड़ दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार डोर टू डोर जाकर भी उन्होंने, आपने देखा किस प्रकार रुद्रपुर में चुनाव प्रचार किया और हमारा शीर्ष नेतृत्व लगातार उत्तराखंड आ रहा है। वहीं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कमरे में बैठे हुए हैं। उनके कार्यकर्ता जो है हताशा में है, निराशा में है, कुंठा में है। वो जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, इस कारण वो प्रचार प्रसार पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे।
चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। लखपत बुटोला जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। संजीव वर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और संगीता शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। संजीव जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। आपने 6 बागियों को पार्टी से बाहर का रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन क्या ये करना पर्याप्त होगा? यानी कि इससे अब आपकी पार्टी के सामने जो भी मुश्किलें आ रही थी वो मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है, अनुशासनहीनता के लिए करने वालों से पार्टी में कोई स्थान नहीं। और जो भी व्यक्ति अनुशासनहीनता करता है और पार्टी से बड़ा जन को समझने लगता है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस भारत का रास्ता दिखाना ही मैं सोचता हूँ ये सबसे उचित कदम होगा। क्योंकि हम संगठन से हैं, संगठन हमसे नहीं, इस बात को समझना होगा। और जिस तरह से ऐसे बागियों को पार्टी ने एक जो बाहर का रास्ता दिखाया है, अन्य कोई भी व्यक्ति पार्टी के इतर और पार्टी की रीति नीतियों से इधर जाने का मैं सोचता हूँ कोई भी प्रयास नहीं करेगा। और दूसरी ओर आप ये देखिएगा, कांग्रेस लगातार जिस तरह से आज भी उनके प्रदेश प्रभारी ने ये बोला है कि अभी भी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, जो भी आना चाहे आ सकता है। यानी कि एक प्रत्याशी तो इनका ऑथराइज है और दूसरा बागी है। तो क्या ऐसी स्थिति में ये दोनों प्रत्याशी दोनों प्रत्याशियों के ऊपर एक साथ हाथ रखने का जो कांग्रेस प्रयास कर रही है, तो एक कितना हताशा और निराशा भरी स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर है। मैं सोचता हूँ कांग्रेस के अंदर अनुशासन नाम की चीज तो कोई कभी थी ही नहीं। और जिस हिसाब से आज का जो वातावरण कांग्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है, एक घोर निराशाजनक वातावरण है। और मैं सोचता हूँ कांग्रेस अरे सर, तो आपके यहाँ कौन सा वातावरण अच्छा है? अब जाने दीजिए ना, कांग्रेस के यहाँ पर भी अनुशासन लाने का ठेका बीजेपी ने लिया हुआ है कि वहां पर भी कैसे अनुशासन आए, उसके लिए हम ही झंडा बुलंद कर दें। लखपत बुटोला जी, आपका रिएक्शन। आपने भी अपने 4 ऐसे बागी नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, क्या समस्या खत्म हो जाएगी यहीं पर? और वैसे अभी तो आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि मना लें अपने बागी नेताओं को। और चुनाव में कई लोग नाराज रहते हैं और हम आखिरी मोमेंट तक चाहते हैं कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, पार्टी में कई परिस्थितियां होती, राजनीतिक भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और व्यक्ति के काम जो समाज में लगातार काम करे, उनमें से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलना है। और हमारी उम्मीद रहती है कि जिस व्यक्ति ने पार्टी का झंडा डंडा बुनता, पार्टी के लिए काम किया, लंबे समय तक एक कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी को, इस विचारधारा को मजबूत करने का काम किया है, अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो निश्चित रूप से उन्हें जब हमारी उत्तराखंड में सरकार बनेगी तो उस सरकार के अंदर उस क्षेत्र के विकास के लिए जो उनके सपने, उन सपनों को और उत्तराखंड के सपने पूरे करने के लिए मिलजुल करके काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी लगातार अपने नेताओं से कह रही है। दूसरी बात, माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी ने जो सारी बातें कही, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आप उसमें भी कह देते 2017 में जिन लोगों को आपने निष्कासित कर दिया था, उनमें से बहुत सारों को तो टिकट भी नहीं दिया और सारे लोगों को 2019 के लोकसभा में सबको वापस बुला दिया। तो 6-7 के लिए निष्कासित करके 17 में जिनको निष्कासित किया उनके लोगों को पार्टी ज्वाइन कर दिया। ये ढकोसला करना उचित नहीं है। हाँ, कांग्रेस क्या करते हैं उसमें चिंतन मंथन से ज्यादा कांग्रेस स्वयं चिंतन कर रही, स्वयं मंथन कर रही और स्वयं एक्शन देगी। उसमें हमें किसी की राय की जरूरत नहीं, किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, किसी की टिप्पणी की जरूरत है। संगीता शर्मा जी, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है वो पूरा का पूरा चुराया हुआ है और जो भी घोषणा पत्र में लिखा गया है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था। देखिए पल्लवी जी, जिस बात को लेकर के ये पहले आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे थे, करण महाराज जी कह रहे थे कि बिजली 300 यूनिट देना उत्तराखंड में बस की बात नहीं है और ये एक जुमला है। और आज जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है तो वो 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। तो इनके आपसी ही मतभेद है अंदर की, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। इनके नेता कुछ बोलते हैं और घोषणा पत्र में ये कुछ लेकर के आते हैं। और जहां भी कांग्रेस की सरकार है, क्या इन्होंने बिजली फ्री दी है? जो यहाँ बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में फ्री बिजली दी, इसलिए यहाँ 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रही है। दूसरी बात,
जब इन्होंने कहा कि हम महिलाओं को बस में फ्री यात्रा देंगे। जब हमने भी ये बात दिल्ली में की है और कही तो ये यहाँ कह रहे थे कि ये ऐसा नहीं है संभव, और आज ये अपने घोषणा पत्र में वो चीज लेकर के आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट किया हुआ घोषणा पत्र है। आज ये आम आदमी पार्टी जो कहती थी और जो नीतियों को लेकर के यहाँ आई, आज ये अपने इस घोषणा पत्र में लेकर के आ गए हैं। अगर आप बस में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की बात कर रहे हैं तो ये तो पंजाब में ही चला ही रहे हैं ना मैम। पंजाब में अभी भी महिलाओं को, पंजाब की जो महिलाएं हैं उनके लिए मुफ्त यात्रा की इन्होंने सुविधा दी हुई है, वो भी आप ही से चोरी किया हुआ है। हरीश रावत जी कह रहे थे कि यहाँ मुमकिन नहीं है, जब आम आदमी पार्टी इस बात को लगातार कहती आ रही थी कि यहाँ मुमकिन है, और आज ये बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं देने की, तो आम आदमी पार्टी ने जब ये कहा तो ये इन्हें एक जुमला नजर आ रहा था, और जब आज ये उसी चीजों को लेकर के अपने घोषणा पत्र में आ रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन होगा। हरीश रावत जी ने कहा था कि 1 लाख युवाओं को 6 महीने में नौकरी देना संभव नहीं है, और आज ये 4 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ अब कांग्रेस कैसे देगी? तो अगर 4 लाख नौकरी देना संभव है तो आम आदमी पार्टी ने तो बिल्कुल सही बात कही थी कि 1 लाख लोगों को नौकरी देना, तो वो जुमला कैसे हो गया? बताइए लखपत जी। देखिए, पहली बार जिन बातों को लेके आप कह रहे जब हमारी 17 तक सरकार से बहुत सारी योजनाओं को हमने लागू करके रखा था। अब जैसे मेरे बुजुर्ग, मेरे तीर्थ योजना है, उसके अंदर हम अपने बुजुर्गों को तीर्थों की यात्रा कराते थे, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 2021-22 में शुरुआत की है। तो अच्छी चीजों का शुरुआत यदि कांग्रेस के से दूसरे ले रहे तो उसमें कहाँ दिक्कत है, पहली बात है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि फ्री बस सेवा, आप ही हमारी बहन है, कांग्रेस ने बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए उत्तराखंड में फ्री रखा हुआ था, उसमें कहा आपसे पहले से रखा हुआ। मैं एक चीज और कह रही, जरूर है कि भाजपा की तानाशाही सरकार है, इसमें जो जनता के सुविधाओं के लिए और जनप्रिय जो योजनाएं थी उनको बंद करने का काम किया, डस्टबिन में फेंकने का काम किया, लेकिन कांग्रेस ने शुरू किया था। जहाँ तक इन्होंने बिजली की बात की है, मैं आपसे कह सकता हूँ कि जब हमने सत्ता संभाली 2014 तक उत्तराखंड में 8 से 10 घंटे बिजली आती थी, जिसको 17-16 जाते जाते कांग्रेस ने 24 घंटा बिजली कर दी थी। प्रति बिल की आय 53,000 से बढ़ा के 1,74,000 करोड़ रुपया कर दिया था। तो इन चीजों को लेकर जो काम कांग्रेस की सरकार कर रही थी उसको लेकर कहाँ दिक्कत है। हमने ये कहा कि जो गैस सिलेंडर है उस सिलेंडर को हम 500 रुपए रखेंगे और डायरेक्ट बेनिफिट देंगे, अगर ऊपर होगा तो उसकी सब्सिडी दी जाएगी। हमने कहा बात ऐसा है ना लखपत जी, दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि जब कोई और करता है तो आप उस बात का मखौल उड़ाते हैं कि ये कैसे संभव हो पाएगा, वो कैसे संभव हो पाएगा, लेकिन फिर वही बातें आपके मैनिफेस्टो में दिखती हैं तो अजीब लगता है। मैं बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा 30 सेकंड का 1 मिनट का वक्त दीजिए। माकूल तब लगता है जब ये कहते हैं कि 42.5 लाख महिला वोटरों को हम 1,000 रुपया पर मंथ देंगे, तो तब ये 4.5 अरब तो बात है कि हम 40,000 परिवारों को सालाना 40,000 रुपए। आप बीच में मत बोलिए, आपका टर्न है, आप बीच में सुनो, आप लिख लीजिएगा, ये 4.5 अरब रुपया होता है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड का बजट 62,000 करोड़ रुपया है, सकल राज्य सकल घरेलू उत्पाद 1,74,000 करोड़ है, ये 4.5 अरब रुपए की बात करें। जब ये कहते हैं कि हम 15 लाख परिवारों को रोजगार देंगे और अगर एक परिवार को मान लेंगे 5,000 रुपया भत्ता भी मान लेंगे तो आप समझ लीजिए 7.5 अरब रुपया होता है। तो ये अरबों खरबों की जो बातें करें हिंदुस्तान के बजट से भी ज्यादा, ये जो झूठी बातें कांग्रेस ने जो बात की, हमने बजट के यथार्थ से कैलकुलेट करके किया है। हमने कहा हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। पहले बिजली 100 यूनिट, पहले हमने 24 घंटा बिजली देने का काम किया, पहले साल 100 यूनिट बिजली देंगे, उसके बाद हम आर्थिकी सुधारेंगे और उसके बाद 200 यूनिट बिजली देने का काम करेंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं, यथार्थ करते हैं। खाली 140 साल पुरानी पार्टी यूं ही नियम और देश के अंदर इतने लंबे समय तक हम सत्ता में आज भी रहे और लोग हमसे उम्मीदें करते, आम जनमानस उम्मीद इसीलिए करते, कांग्रेस जो कहती करती है। कांग्रेस इस तरह से आया राम गया राम नहीं कि आए जुमले फेंके चले गए, ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस वही कहती है जो कर सकती है और कांग्रेस करती है जो कहती है। चलिए ठीक है सर, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार के साथ। एक बार मैं संजीव जी का रुख कर लेती हूँ। संजीव जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल भी सुन लीजिए। रुद्रपुर विधानसभा सीट इस समय आपके लिए बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है। आपने भले ही राजकुमार ठुकराल को बाहर का रास्ता दिखा दिया हो, लेकिन हकीकत यह है कि आपके प्रत्याशी अरोड़ा पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस समय राजकुमार ठुकराल। आपकी मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी इससे? मैंने पहले भी कहा है, संगठन से ऊपर यदि कोई व्यक्ति अपने आप को समझता है तो ये शायद उसकी भूल होगी। और भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है। हमारा जो मतदाता है
वो एक आइडियोलॉजी के ऊपर वोट करता है, ना कि एक व्यक्ति के ऊपर। और यदि ठकुराल जी स्वयं को ये समझते हैं कि मैं आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के पूरा का पूरा जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के मेरे को वोट करने लगेगा, तो शायद ये उनकी भूल होगी। और ये 14 तारीख को जो मतदान होना है उसमें कई लोगों की गलत फहमियां भी दूर होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि संगठन सर्वोपरि, हम संगठन से, संगठन हमसे नहीं है, और ऐसा समझना भी चाहिए। बात रही इसके अलावा, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के भाई और हमारी आम आदमी पार्टी की बहन आपस में अपने प्रतिज्ञा पत्र को लेकर चर्चा कर रहे थे, तो मैं इसके संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया मैं भी देना चाहूंगा। कांग्रेस ने जो अपना प्रतिज्ञा पत्र घोषित किया, मैं उसको प्रतिज्ञा पत्र नहीं बल्कि दिग्भ्रमित पत्र की एक संज्ञा देता हूं। आपने उत्तराखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया। आप ये बताइएगा, आपकी 5 स्टेट में अपनी सरकारें हैं और बहुमत की सरकारें हैं, जैसे आप राजस्थान, संजीव जी, आपकी आवाज सर बीच में कट गई है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक बार फिर से आपका फोन पैच करवा लेते हैं सर, आपकी आवाज नहीं मिल रही है संजीव जी, बीच में ही आपकी आवाज कट गई है। लखपत जी मैं आऊंगी आपके पास। संगीता शर्मा जी, बड़ी बात यहाँ पर लखपत जी कह गए कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें तकलीफ कहाँ आ रही है। आपने कुछ अच्छा काम किया, अब वही अच्छे काम को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें आपको समस्या होनी नहीं चाहिए। हमें ये समस्या नहीं है कि अच्छा काम करे। आम आदमी पार्टी से जब आई थी तो उसने कहा था हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। और अगर आज राजनीति का स्वरूप बदल रहा है और आम आदमी पार्टी की वजह से लोग अपने घोषणा पत्र में 200 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। बस कांग्रेस से यही सवाल था कि जब आम आदमी पार्टी ये बात कहती थी तो आप उसे आज जुमला कह दिया करते थे, और आज वही काम करने जा रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी जिन भी चीजों को लेकर के यहाँ आई और जो भी उसने गारंटियां दी वो संभव है, ये आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र से जाहिर होता है। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र से जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी पर उसने स्वतः ही मोहर लगा दी कि आम आदमी पार्टी ने जिन बातों को कहा वो धरातल पर उतारी जा सकती हैं और की जा सकती हैं। लेकिन ये तो आपके लिए समस्या भी हो सकती है ना। देखिए, आपकी जो नीतियां थी, आपको लगता था कि आपकी नीतियां अलग हैं और इसी नीति पर उत्तराखंड की जनता विश्वास करेगी। अब वो नीतियां तो कांग्रेस पार्टी ने अपना ली है। सत्ता परिवर्तन की लहर हमेशा से उत्तराखंड में चलती रही है, तो अब जनता आम आदमी पार्टी को क्यों चुनेगी? आपकी नीतियां तो उन्होंने अपनाई है ना, तो वो कांग्रेस पार्टी पर विश्वास क्यों ना करे? देखिए, हमने करके दिखाया है, हमारे पास मॉडल है कि हमने किया है, लेकिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है और जो चीजें ये घोषणा पत्र में लेकर के आए हैं वो इन्होंने नहीं किए हैं। तो जनता, और पिछले 10 साल भी सरकार में उत्तराखंड में यही रहे हैं, तो जब इन्होंने तब नहीं किया तो आज जनता इन पर क्यों विश्वास करे? संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? बताइए सर, आप अपनी बात जारी रखिए। झूठ का पुलिंदा लग रहा है आपको कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो? कांग्रेस पार्टी की जो इनके 5 राज्यों में सरकारें हैं जी, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो आपने 500 रुपया से कम गैस सिलेंडर की बात करी, तो आपने वहाँ के जो आपका वहाँ की जनता थी, वहाँ के मतदाता थे, आपने वहाँ के मतदाताओं को, वहाँ की जनता को आपने वो प्रोवाइड क्यों नहीं करी? उन लोगों का क्या दोष था? क्या वो दोयम दर्जे के थे? वहाँ तो आपके हाथ में सत्ता है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप लोगों ने कहा यहाँ पर 200 यूनिट बिजली देंगे, आप लोगों ने वहाँ क्यों नहीं दी? क्या वो दोयम दर्जे के थे? आपने कहा हम भत्ता देंगे, आपने कहा 40,000 रुपए महीना हम बेरोजगारों को देंगे, आपने वहाँ क्यों नहीं दी? क्या वो लोग दोयम दर्जे के थे? आप जहाँ आपके हाथ में सब कुछ है, जहाँ आप हाथ में सत्ता है, वहाँ तो आप सब कुछ कर सकते हैं ना। तो एक अपना रोल मॉडल वहाँ पे अपनाइए, आप वहाँ की जनता को कुछ देंगे
तो यहाँ की जनता भी विश्वास करेगी कि हाँ आप लोगों ने अपने दूसरे स्टेट में जहाँ आप लोग सत्ता में हैं वहाँ पे आप किया तो आप यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन कथनी और करनी में अंतर, वहाँ आप तो करते नहीं हैं और यहाँ पर आपके आने की संभावना है नहीं, तो न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। वही स्थिति आज कांग्रेस की है। कांग्रेस को स्वयं भी ये मालूम है कि हम यहाँ सत्ता में नहीं आ रहे, तो इसलिए चाहे जितने बड़े जुमले फेंक लो, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर लो, धरातल पे कुछ होना नहीं है। आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। आप एक दिशाहीन पार्टी की तरफ से जो मुंह आता है आप बोलना शुरू कर देते हैं। और इस समय तो हद तब हो गई जब आप लोगों ने झूठ का पुलिंदा कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल जी को ही पूरा का पूरा ये कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। 2017 में जो आपका चुनावी घोषणा पत्र था सर, वो कितना पूरा हुआ इस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार लखपत जी का रुख कर लेती हूँ। एक सेकंड आ रही हूँ। संजीव जी आ रही हूँ। लखपत जी एक बात बताएं सर, ये बात तो मदन कौशिक भी कह रहे थे कि जो भूपेश बघेल, सर आ रही हूँ संजीव जी लौट रही हूँ सर, आपके पास सारे मेहमानों को वक्त देना होता है ना, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। लखपत जी, मदन कौशिक भी ये बात बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल आकर यहाँ पर घोषणा करके गए हैं कि अगर हमारी यहाँ सरकार आती है तो हम 500 रुपए से ज्यादा सिलेंडर के दाम नहीं होने देंगे, लेकिन उन्हीं के राज्यों में 1000 रुपए से ऊपर बिक रहा है। वही बात हो गई जो अभी संगीता जी कह रही है कि आप अपने राज्यों में करके दिखा पाए क्या? उन्होंने तो दिल्ली में करके दिखाया है। चाहिए ना कि अपने राज्य में क्यों नहीं किया? जवाब देने दीजिए सर, बताइए। मैंने कहा ये कि आप तो क्योंकि पूरे देश की डिबेट करते हैं, पूरे राज्यों का आपको आकलन होगा। जो हमारे पैनलिस्ट बैठे शायद उनको ये पता नहीं है कि पंजाब के अंदर हम दलित वर्ग को फ्री बिजली देते आए हैं और दे रहे हैं पिछले 5 साल से लगातार से। ये इनके संज्ञान में नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, किसानों को फ्री बिजली दी जाती है और उनके ट्यूल पंप और हैंड पंप को चलाने के, ट्यूल पंप को चलाने के लिए जो बिजली दी जाती है किसानों की खेती के लिए, वो भी फ्री में दी जाती है। ये हमने किया है और इसलिए हम करके दिखाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमने किया है। जहाँ तक इन्होंने छत्तीसगढ़ की बात की है, इनको शायद ये पता नहीं कि किसानों का 36,000 रुपया वहाँ पे माफ किया गया और वो कांग्रेस सरकार ने किया है। इनको ये भी शायद पता नहीं है वहाँ पर। सुन लीजिए, हंसो मत, ये मोदी जी का जुमला नहीं है, ये राज्य सरकार ने किया है। सुन लीजिए, ये राज्य सरकार, ये अडानी अंबानी को पैसा नहीं देते हम, उनका एनपीए माफ नहीं करते। मैं आपसे बता देता हूँ, ये कांग्रेस ने किया है छत्तीसगढ़ के अंदर। मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि वहाँ पे कांग्रेसों ने जिस तौर से सबसे ज्यादा एफएसपी गेहूं और चावल से देने का काम किया है, वो देश के अंदर सबसे ज्यादा खरीद और सबसे ज्यादा देने का उन्होंने काम किया है। ये जो राज्य सरकारों के हमारे अभूतपूर्व काम है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। उत्तराखंड की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। एक तरफ तो हम 70 से 72% जो वन भूमि है उससे आच्छादित है और यहाँ के लोगों ने अपने जंगलों को काटना बंद कर दिया है। उन लोगों को ग्रीन बोनस के रूप में गैस सिलेंडर पहले तो केंद्र सरकार को फ्री में देना चाहता, लेकिन हमारी राज्य सरकार निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने पर इसको 500 के पार नहीं होने देंगे। और जहाँ तक संगीता जी ने कहा, संगीता जी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप चैनल, हम तो ये 2012-13 में भी आप पढ़ते होंगे तो आपको पता है उत्तराखंड के अंदर 8-10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती थी। कांग्रेस ने उसको 24 घंटा बिजली देने का काम किया। आप फ्री की बात करें, पहले फ्री बिजली तो मिले, वो हमने करके दिखाया, उत्तराखंड की पावर को जनरेट किया और उसके बाद हमने राज्य में 24 घंटे बिजली देने का काम किया। उसके बाद हमारा संकल्प, अगला संकल्प ये था कि हम यहाँ के जो गरीब और मध्यम वर्ग है उसको 100-200 यूनिट बिजली फ्री दे, लेकिन क्योंकि सरकार नहीं, तो अब हमने कहा है कि पहले चरण में हम 100 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे और दूसरे चरण में जब हम जाएंगे तो उसमें 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। ये कांग्रेस करेगी, कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस करके दिखाएगी। जहाँ तक इन्होंने ये बताई है रोजगार के मामले में, आप ये कह रहे थे, मैं मान्यवर आपसे ये भी कह देता हूँ, इस राज्य को जो हमने 2012 में आपके हाथ कर लिया था, तब इस राज्य में 52,000 प्रति व्यक्ति आई थी। जब आपको सरकार दी तब 1,74,000 प्रति व्यक्ति आई थी, लेकिन आपने उसको घटाने का काम किया। आपने राज्य की जो जीडीपी की दर है उसको कम करने का काम किया। आपने राज्य को जो कर्जा है उसको बढ़ाने का काम किया। बेरोजगारी दर जो हमने 1.7% पे छोड़ी थी,
उसको आप 24% पे ले जाने का काम किया। आपने जिस तरह से कुंभ में भ्रष्टाचार किया, आपने कर्मकांड बोर्ड में भ्रष्टाचार किया, NHO में भ्रष्टाचार किया, यहाँ तक कि मास्क सैनिटाइजर में भ्रष्टाचार किया। कोरोना के समय पे जिन लोगों की डेड बॉडी के लिए लकड़ी और उसकी हवन सामग्री थी, उसके लिए भी इन लोगों ने उसमें भी पूरी के पूरा भ्रष्टाचार किया। ये सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जुड़ी हुई है, जो कहती थी 30 दिन के अंदर हम लोकायुक्त लाएंगे, अब 5 साल की सरकार चले गई लेकिन लोकायुक्त नहीं आया। तो झूठ और झूठ का पुलंदा किसका है? आप पिछला आपका पहले नंबर के पहले पेज पे लिखा हुआ है हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। वो पहले पेज का पहला घोषणा जो आपने पहला जो संकल्प लिया था, वो संकल्प पूरा हुआ है। ले लिया आपने लोकायुक्त। आप 0 टॉलरेंस की बात कहते हैं, यही आपकी 0 टॉलरेंस है। आप भ्रष्टाचार में नहीं रहते, महिलाओं के शोषण में नहीं। जब आपकी पार्टी, आपके संगठन के लोग और आपके विधायक जब महिलाओं के अत्याचार कर रहे हैं, तो कैसे सुरक्षा इस देवभूमि की जा सकती, कैसे उम्मीद की जा सकती? लोग कांग्रेस के प्रति बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस की तरह चलिए, आप इतनी देर से बोल तो लिए लखपत जी, अब मेरा सवाल तो वहीं का वहीं रह गया ना कि आपके अपने राज्यों में क्या आपने रोल मॉडल ऐसा पेश कर लिया जो अब आप ये बताने उत्तराखंड में चले आए हैं? बेरोजगारी पर आप बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर उत्तराखंड से ज्यादा है, वहाँ पर तो आप अकेले सरकार चला रहे हैं, गठबंधन में भी नहीं है। महिलाओं के शोषण की बात आप करते हैं सर, राजस्थान टॉप पर है रेप के मामले में। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। सुन लीजिए, मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। मैंने कहा पंजाब के अंदर हम दलित और वंचित वर्गों को बिजली फ्री देते कि नहीं देते हैं? मैंने ये मॉडल बताया किसानों के। कब से शुरू किया देना? चलिए अब यही आप बात कर रहे हैं तो मुझे बताइए कब से शुरू किया देना? कैप्टन अमरिंदर के टाइम पर देना शुरू किया या सीएम चन्नी के टाइम पर देना शुरू किया? जब से कांग्रेस की सरकार बनी। आप देखिए 2017 के बाद कांग्रेस ने वहाँ पे शुरू किया। अरे सर कुछ भी मत बोलिए। देने का था। हाँ ये जरूर मैं आपसे कह रहा हूँ, सुन लीजिए, उसकी दायरा बढ़ाया गया है। जो किसान की खेती के लिए जो बिजली दी जाती है वो मुफ्त दी जाती थी, ये पहले से दे रहे थे। इन सारे चीजों को लेकर कांग्रेस संवेदनशील है। हमने छत्तीसगढ़ के अंदर धान और चावल पे सबसे ज्यादा एमएसपी देने का काम किया। हमने वहाँ पे 36,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया। तो ये हमारी सरकार ने करके दिखाया है। तो मैं बता तो रहा हूँ कि आपको हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए। छत्तीसगढ़ को ढाई में 15 साल में घर समझवा दिया था। 15 साल के घर को फेंकने के लिए समझ क्या था, और भूपेश बघेल जी ने 15 साल के घर को जो उन्होंने छत्तीसगढ़ को 15 साल में लूट करके लूट मचा प्रदेश के बंठा गोल कर दिया था। उसको लेकर इनके कचरे को साफ करते करते 3 साल लग गए। जो वहाँ राज्य में 15 साल में रोज राज्य को पिछाने का काम किया, यही उत्तराखंड में करना चाह रहे हैं। 70 साल का आपने जो बंटाधार किया उसे संभालने में उन्हें वक्त लग रहा है। आप कह रहे हैं कि हम उनका किया धराया भी ठीक कर रहे हैं। इसी तरीके से एक दूसरे पर टोपी पहनाते रहिएगा। संजीव वर्मा जी। नहीं हमारा काम अब आने दीजिए सर, एक एक करके बारी आने दीजिए। संजीव वर्मा जी उत्तराखंड और देश की जनता के हित के लिए फैसला लेना है। इनकी रेल एकदम शुरू होती है तो डिरेल हो जाती है, और फिर वो ये नहीं देखती कि आगे प्लेटफॉर्म है या लोग खड़े हैं या क्या है। चलिए आप अपनी ट्रेन अभी शुरू कीजिएगा, लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और अम्मा किसे वोट दे रही है इस बार? My name is Pooja. I study in class 2. I go to school. समझा तो दिया इसने तुझे अंग्रेजी में। मतलब क्या ठहरा? जो हमारे नंतिनों की अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल खोलेगा वो तो उसे ही जाना है ना। अब समझ गई या इंग्लिश में समझाऊं? अटल उत्कृष्ट विद्यालयों से उच्च स्तरीय शिक्षा, राज्य भर में NCERT सिलेबस लागू। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के छात्रों को दिया जाएगा मुफ्त टैबलेट। 8 नए महाविद्यालय बनाए जाएंगे। शिक्षा को नए पंख दे रही है भाजपा। उत्तराखंड की पुकार।
मोदी धामी सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के मसले पर लगातार हमारी बहस जारी है। तीनों मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव वर्मा जी, आप अपनी बात जारी रखिए, लेकिन इस बीच मेरा अहम सवाल यह है कि लोकायुक्त के गठन का आपने कहा था कि लोकायुक्त हम लागू करेंगे, वो आप अभी तक नहीं कर पाए। 6 माह के अंदर सारी रिक्त पदों को भरने का वादा आपने किया था, लेकिन अंतिम समय में जरूर जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो अंतिम समय में हुई है। ये पूरे 5 साल आपने काम क्या किया, उसका लेखा जोखा आप दे, और ना जाने ऐसी आपकी कितनी घोषणाएं थी जो अभी भी अधूरी हैं और अधर में लटकी हुई हैं। पल्लवी जी देखिए, मैं सबसे पहले संगीता जी 2 मिनट का वक्त दे दीजिए मैम, मैं तुरंत आ रही हूँ आपके पास। पल्लवी जी, मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पिछली बार का संकल्प पत्र था उसमें हमने 80 से 90% जो हमारी घोषणाएं थी वो हमने पूर्ण की हैं। जो वर्षों पुरानी लंबित योजनाएं परियोजनाएं थी उन पर हमने काम किया है। जिन योजनाओं की हमने शिलान्यास किया था उनका हमने लोकार्पण भी और उनका उद्घाटन भी हमारे हाथों से हुआ है। हमारी बहुत सारी दीर्घकालीन परियोजनाएं हैं जो आज धरातल पर दिखने लगी हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त जो डेवलपमेंट उत्तराखंड में पिछले 2017 के बाद देखने को मिला, आज वो किससे छुपा नहीं है। आज हमने नए नेशनल हाईवे तैयार किए, एक्सप्रेस हाईवे तैयार करें, जहां पर आवागमन के साधन के रूप में ही आप उसको ना देखें, वो आने वाला भविष्य उत्तराखंड का जो एक पर्यटन को 4 चांद लगने वाले हैं उस दिशा में उनको हमने देखना चाहिए। जो 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज उत्तराखंड के अंदर लगने जा रहे हैं वो उत्तराखंड की एक तस्वीर बदलने का काम करेंगे। और जिस तरह से हमारे युवा जो पढ़े लिखे युवा है जो IT सेक्टर को बिलोंग करते हैं और वो IT सेक्टर की अपनी अच्छी जॉब्स के लिए मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर का रुख करते हैं, उनको उत्तराखंड के अंदर ही एक जबरदस्त रोजगार के साधन उपलब्ध होने वाले हैं। और सर होने वाले हैं, हुआ क्या वो बताइए सर। होने वाले हैं तो होते रहेंगे, हमें क्या पता कब होंगे। और 5 साल की उपलब्धियां मैं आपको थोड़ा समय दे रही हूँ सर। 5 साल की धामी सरकार की उपलब्धियां, तीरथ सरकार की उपलब्धियां और त्रिवेंद्र सिंह सरकार की उपलब्धियां आप सोचकर रखिए। मैं लौटूंगी आपके पास। काफी देर से संगीता जी कुछ कहना चाह रही है, मैं बिल्कुल भी उन्हें समय नहीं दे पा रही हूँ। संगीता जी देखिए पल्लवी जी, मैं पिछले 10 वर्षों की उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यहाँ 7 मुख्यमंत्री 10 वर्षों में हुए और 9,245 घोषणाएं हुई। और आप ये सोचिए 9,245 घोषणाओं में से पूरी कितनी हो पाई है? मात्र 18। तो ये कितनी शर्म की बात है कि बाकी शासन स्तर पर अधर में लटकी हुई है या फिर वो धरातल पर अधूरी की अधूरी है। तो केवल 18 घोषणाएं पूरी होना 17 मुख्यमंत्री के बाद, जिनमें रमेश पोखरियाल निशंक जी, खंडूरी जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हरीश रावत जी, बहुगुणा जी और तीरथ सिंह रावत जी और अब धामी जी, इतने मुख्यमंत्री हो गए। और धामी जी ने 1049 घोषणाएं की, जिसमें से मात्र 163 घोषणाओं के शासनादेश जारी हुए हैं। तो देखिए उत्तराखंड में घोषणाओं का पुलिंदा बना करके रख दिया है और काम कितना हुआ है ये मैंने आपको बताया कि कितनी घोषणाएं पूरी हुई हैं। तो केवल घोषणाएं करने से काम नहीं चलेगा, वो पूरी कब होंगी धरातल पे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कि आप 9,245 घोषणाएं कर देते हैं और 18 धरातल पर पूरी होती हैं, तो ये जनता के सामने आप क्या प्रस्तुत कर रहे हैं कि घोषणाएं, और जनता इन घोषणाओं के लोभ लुभावन में आ जाए और इनको दोबारा से सत्ता में लेकर के आ जाए। ये तो दोनों के लिए हुआ ना मैम, बीजेपी भी रही उस समय और उस समय कांग्रेस भी रही, तो दोनों ही पार्टियों की नाकामी हुई है। बात बता रही हूँ जी, दोनों ही पार्टियों की नाकामी गिना रही है ना आपकी। दोनों ही पार्टियों ने जो कुछ भी किया उसका काला चिट्ठा तो सबके सामने है। 18 पूरी हो पाई है जी।
बताइए संजीव जी, 18 घोषणाएं महज आप पूरी कर पाए और 5 उपलब्धियां। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा सर, मैं आ रही हूं आपके पास लखपत जी। जवाब लेना बेहद जरूरी है। 5 आपकी योजनाएं जो धरातल पर उतर गई हो इन 5 साल में, और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं। अच्छा ठीक है, मैं वही गिनवा रहा हूँ आपको, सुनते रहिएगा। हाँ मैडम, भारतमाला परियोजना, ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, देवबंद रुड़की रेल परियोजना, 6 नए नेशनल हाईवेज, 2 एक्सप्रेस हाईवेज। अच्छा। और वीकेंड टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में जो एक जबरदस्त हमको पर्यटन को पंख लगने वाले, उसमें 2 नए एक्सप्रेस हाईवेज, 2 एम्स, 5 नए मेडिकल कॉलेज, 4 नए विश्वविद्यालय, 8 विश्वविद्यालयों का उच्चीकरण, डिजिटल इंडिया के माध्यम से सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इंटरनेट और वाईफाई के माध्यम से जोड़ी गई। 10,401 नए शिक्षकों की भर्ती की गई। गेस्ट टीचर्स के मानदेय में 15,000 से बढ़ाकर उनका 25,000 किया गया। SC, ST व कमजोर आर्थिक छात्रों को छात्र वृत्ति और मुफ्त शिक्षा और मेधावी छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी गई। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवाएं हमने चालू की, एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस हमने चालू की। नमामि गंगे परियोजना में जितने भी सीवर वाले नाले गंगा में गिरते थे, उनके लिए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाए। स्मार्ट सिटी का काम लगभग 70 से 80% पूर्ण किया जा चुका है। जितनी लंबित परियोजनाएं थी, डोबरा चांडी सस्पेंशन पुल जो पिछले 14 साल से लटका हुआ था, उसको हमने पूरा किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2,888 करोड़ से 6,709 किलोमीटर सड़क का हमने निर्माण कराया। अब इनमें से ये तो बताइए, राज्य सरकार की ज्यादा है या केंद्र सरकार की ज्यादा है सर? राज्य सरकार भी हमारी है और केंद्र सरकार भी हमारी है। केंद्र सरकार, मैडम केंद्र सरकार, फिर मैं मान लेती हूँ सर, ये मतलब बिल्कुल सही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, जिन राज्यों में अगर विकास नहीं हो पा रहा है तो केंद्र सरकार की वजह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ इन विचारों की सरकार नहीं है ना। यानी कि आप नहीं होने दे रहे हैं, ना दिल्ली में आप विकास होने दे रहे हैं। यानी केजरीवाल जो कहते रहते हैं कि एलजी के पास मेरी फाइल अटकी हुई है, ये बात सही है क्या? पल्लवी जी मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, आपने कहा जिन राज्यों में विकास नहीं हो पा रहा है, वहां पर अगर केंद्र में मोदी सरकार है और वहां पर कांग्रेस सरकार है, तो विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? उसका मेरे से कारण जानिए। उसका बड़ा कारण क्या है? वहां की जो कांग्रेस की सरकारें हैं, वो अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा मोदी से लड़ने में पूरी ऊर्जा, और 4 धाम बंद करवाने का खामियाजा उत्तराखंड की जो लाइफ लाइन मानी जाती है हमारी 4 धाम की यात्रा, उन लोगों का रोजगार छीनने का इन लोगों ने घृणित काम किया। ये लोग उत्तराखंड के दुश्मन है, उत्तराखंड के घोर शत्रु हैं। शर्म आनी चाहिए इस कांग्रेस पार्टी को। और ये आम आदमी पार्टी, इनका न वजूद है, न 9 में न 13 में, ये भी कांग्रेस की बी टीम है। ये लोग चोली दामन का इन लोगों का साथ है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की पैरवी करते हैं। और तो और आज जिस तरह से इन लोगों ने अपना प्रतिज्ञा पत्र के नाम पे गुमराह पत्र निकाला, उसको भी यदि आप देखते हैं तो पूरा का पूरा कांग्रेस का घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी का कॉपी पेस्ट। आप कब ला रहे हैं घोषणा पत्र सर? आपका घोषणा पत्र कब आ रहा है? संकल्प पत्र, पुराना संकल्प पूरे हो गए क्या आपके? एक तरफ जुम्मे की छुट्टी देने की बात बताएंगे सर, कब आ रहा है आपका संकल्प पत्र? ताले खोलने की बात करते हैं। देवभूमि में 4 धाम यात्रा चलेगी या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी? आप बताइए, जुम्मे की छुट्टी देंगे आप लोग पूरा का पूरा चुनाव को कॉमनल करना चाहते हैं। पूरा चुनाव को और आपको कोई नहीं कह रहा है कि हिंदुत्व का ठेका लेकर आप पूरे देश में घूमिए। सभी को पता है कि किस तरीके से अपने धर्म की रक्षा करनी है। भारतीय जनता पार्टी को किसी ने ठेका नहीं दिया है कि हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए आप ही आगे आइए। सब अपने धर्म की इज्जत करना जानते हैं और सभी अपने धर्म को निभाना भी जानते हैं सर। सबसे पहले इंसानियत का धर्म हम निभा ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। लखपत जी,
धन्यवाद। आपने कहा हमारा प्रतिज्ञा पत्र देख करके भाजपा के प्रवक्ता और नेताओं का किस तरह से साफ अटक रहा है, किस तरह से पसीना आ रहा है, इसी से पता चलता है कि कितने परेशानी में है। मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लिए जिस बात के लिए इन्होंने बार बार कह रहे हैं, मैं इनसे आप 5 काम करें, मैं एक काम लिए अगर उत्तराखंड में बता दें। इन्होंने उत्तराखंड में इनके विधायक ने महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया, संगठन के लोगों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी कर दी, इनके प्रदेश कार्यालय के सामने मंत्री के सामने कारोबारी ने आत्महत्या कर दी, कुंभ में इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया, अरे मूक बहादुरों के कर्मकांड में इन्होंने घोटाला कर दिया, 4 धाम में घोटाला कर दिया, मास्क सैनिटाइजर में घोटाला कर दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर के बंटवारे में घोटाला कर दिया। इधर यहाँ तक कि जब मैं आज से कोरोना में लोग जूझे थे, भाजपा की सरकार लूट मचाने पर लगी हुई थी और इनके एक मंत्री ने कहा था कि मैं सीनियर मंत्री थे, रोते हुए कहा कि कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसने अपना न खोया हो, लेकिन सरकार इतनी लाचार है। ये सरकार निकम्मी है, इनके मंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। इतनी लाचार और निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी तब वो बीजेपी में मंत्री थी। तो ये इनका चेहरा उत्तराखंड की जनता ने देखा है। सीआईएमआर की रिपोर्ट कहती है कि हिमालय राज्य तो छोड़ दिए, देश के अंदर उत्तराखंड में जो 18 से लेकर 21% के उम्र के बच्चे हैं, वो 83% बेरोजगारी की तरफ। मसूरी हत्याकांड किसके समय हुआ था बताएंगे? मसूरी हत्याकांड किसके समय हुआ था? खटीमा हत्याकांड किसके समय हुआ था? करने का काम कर दिया। रामपुर चौराहा में जो हमारे विधायकों ने गाली दी है, ये सब ने देखा है। और हम जब अच्छी चीज दिला रहे हैं तो स्वाभाविक है सब चोरी दिखेंगे। इन्हें आपके सोल्यूशन पार्टनर के रूप में चल रही थी। उससे पहले लाइन में आपने लोकायुक्त लाने की बात कही, लोकायुक्त तो नहीं लाए, ये तो आपसे पूछा जाएगा ना, दोषी है आप लोग। आप जवाब दीजिए, आपको जवाब देने से पहले आप उन चीजों को विधानसभा में पार्टी के लिए जिस तरह से शब्द कहते हैं, मैं समझता हूँ कि आप एक वरिष्ठ नेता है, इस तरह की बातों को न कहिए। सरकार ने क्या क्या किया, उन योजनाओं को लेके आए, व्हाट्सएप मोबाइल से न पढ़े। अपनी सरकार की 5 योजनाएं तो याद रखिए, आप प्रवक्ता है, कम से कम आप उसको कागज में देखे, मोबाइल में देखे पढ़ेंगे तो जनता तक कहाँ योजनाएं पहुंची होंगी। जब प्रवक्ता को पता नहीं 5 योजनाएं कौन सी है, तो उन योजनाओं को आप रखिए, याद रखिए। आपको इनका समय दे रहे हैं, आप 24 योजनाएं हैं इसके अंदर, 24 योजनाएं हैं इसके अंदर। अगर आपकी भी इच्छा हो तो आप ले सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो इससे ले सकते हैं। ये ऑथेंटिक कागज है, आपकी तरह झूठ नहीं बोलते हैं हम, आप लोगों की तरह झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं आप लोग, कोई पत्नी को आप लोगों की तरह झूठ नहीं बोलते हैं हम। आप तभी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तब भी भ्रष्टाचार। आप सोचे जब लोगों के बच्चे, लोगों के बीवी, लोगों के माँ बाप कोरोना से तरस रहे थे, ऑक्सीजन चाहते, किस कैमरे के सामने बोलते हैं करोड़ों रुपया कमा लो, मैं आंखें मूंद लूंगा। आपने सैनिटाइजर में भ्रष्टाचार किया, आपने मास्क में भ्रष्टाचार किया, ये आपके विधायक ने आरोप लगाए, कांग्रेस नहीं लगा रही। आपने जिस तरह से ऑक्सीजन में भ्रष्टाचार किया, आपने कुंभ के अंदर भ्रष्टाचार किया, तो कह दीजिए नहीं हुआ। सबसे बड़ा आर्टिस्ट पीसीआर क्या दुनिया का, हिंदुस्तान का आपने इस देवभूमि में किया। ये पार्टी वो है जो भ्रष्टाचारों की गर्त में डूबी हो, जिसने उत्तराखंड को लूट खसोट दिया, 5 साल पीछे ले जाने का काम किया है। कांग्रेस सत्ता में आएगी, कांग्रेस पुनः 2017 में नहीं, तो आपके 3 साल तो इसी में निकल जाएंगे ना लखपत जी। एक मिनट लखपत जी, इतनी चीजें खराब हो गई हैं तो आपके 3 साल तो इन चीजों को सही करने में निकल जाएंगे, फिर बचे हुए 2 साल में कुछ समय आपका चुनावों में निकल जाएगा, यानी कि विकास तो अगले 5 साल फिर नहीं होना है। मैं आपसे क्लियर कहना चाह रहा हूँ, आपका ही अभी थोड़ी देर पहले ये बयान था ना, लोगों ने भी कभी बयान है, लेकिन हम सुधार के साथ करेंगे, सुधार के साथ बयान, हम सुधार के साथ साथ विकास की हो जाएंगे। मैंने पहले कहा कि पहले साल 2 यूनिट बिजली देंगे, जो 200 यूनिट बिजली देने की बात क्यों नहीं की हमने पहले? हम पहले इनके द्वारा लोगों ने काम किया। यानी कि अभी 3 साल तो आप लोगों को लगेगा सब कुछ ठीक करने में, फिर नई योजनाएं चालू होंगी, फिर 6 महीने इलेक्शन में निकल जाएंगे, लगभग 1.5 साल का समय है बस आपके पास। काम करेंगे,
लगभग 1.5 साल ही काम कर पाएंगे इस हिसाब से तो लखपत जी। नहीं संगीता जी आपसे कह हम चीजों को तेजी से ठीक करेंगे, जो इनके कुशासन में इन्हें ज्यादा समय मिलेगा तो उत्तराखंड बर्बाद हो जाएगा, तब बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अभी क्योंकि 2017 में क्या हो गया था सर? 2017 में क्या हो गया था? भ्रष्टाचार कर दिया था आपने, उत्तराखंड की जनता को पता लग गया था कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। पल्लवी जी आप सब जानते हैं, करके बात कर जिन्होंने जिस तरह से ध्रुवीकरण करके उनका ब्रेन वॉश किया, सोचा कि क्या पता नहीं उत्तराखंड में कितना विकास आप लोग बता रहे लोग कह रहे उसके बाद आगे आप लोग कह रहे कि आपको चाय का बाय बाय है भाजपा वालों को। संगीता शर्मा जी, गुजरातियों के नाम तो गुजरात क्या भारत से बाहर का है? गुजरात भारत से बाहर का है क्या सर? गुजरात भारत से बाहर का है क्या? आप लोगों के दिमाग में ये थ्योरी फिट हो गई है क्या कि बस अगर कोई गुजरात का है तो वो बाहर का हुआ, कोई दिल्ली का है तो केजरीवाल भी बाहर का हो गया, सब बाहर के ही है क्या? पल्लवी जी 4 गुजरातियों ने हिंदुस्तान बेच दिया और लूट लिया, अब उसमें आपके प्रदेश का क्यों नहीं है? वो उत्तराखंड का देश क्यों नहीं है? 2 सत्ता चला रहे, 2 देश को लूट रहे, तीसरा देश का तीसरा आदमी क्यों नहीं है? यही पूछना चाह रहा हूँ। 85% कब्जा किसका? अरे जिन 2 व्यवसायियों की आप बात कर रहे हैं ना, आपके कई राज्यों में वहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन लोगों के, पहले वो बंद कराइए उसके बाद बात कीजिएगा। संगीता शर्मा जी, दोनों के दोनों एक ही थाली के चिट्टे बिट्टे नजर आते हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए चुनाव है। देखिए जब अभी इनसे पूछा गया कि 18 ही घोषणाएं क्यों पूरी हो पाई और बाकी सब आज तक अधूरी क्यों लटकी हैं, तो इसका जवाब इन दोनों के पास नहीं था। और ये बहस को गलत तरीके से करके जनता को किस और क्या दिखाना चाहते हैं, आप उस बात को बताइए जो आपने उत्तराखंड के लिए किया है पिछले 21 वर्षों में। अभी संजीव भाई से जब पूछा गया कि 5 काम गिना दीजिए तो वो केंद्र सरकार के काम गिना रहे हैं, राज्य सरकार के काम क्यों नहीं गिना रहे हैं? जनता ने विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार को फुल बहुमत दिया था और यहाँ के मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा की थी कि उत्तराखंड के विकास में सहयोग करेंगे, ना कि केंद्र सरकार से। तो ये केंद्र सरकार की योजनाएं तो गिनाने में लगे हुए हैं, पर इन्होंने यहाँ की एक भी योजना जो इन्होंने पूरी की हो वो नहीं गिनाई। मैंने पूछा कि धामी जी ने 1049 घोषणाएं की और 163 के ही शासनादेश क्यों हुए, बाकी योजनाएं केवल घोषणाओं में ही क्यों रह गई? तो उसका संजीव भाई आंसर नहीं दे रहे हैं। जो इन्होंने बात की ऑल वेदर रोड की, तो आप टनकपुर से पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड आधी अधूरी योजना का लोकार्पण कर देते हैं तो इसे ये नहीं माना जाएगा कि ये पूरी हो गई है। वो आज तक भी अधूरी है, जबकि उसे 2019 में पूरा हो जाना था। आज हम 2022 में है और वो योजना आज भी अधूरी है। आप उस रोड पर जाकर के देखिए, अभी उसमें कम से कम 3 फेज में काम होना अधूरा है और जो वहां पुल बनना था वो भी अभी बना हुआ नहीं है। और मैं टीजे रोड की बात करूं, टनकपुर जौलजीबी, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स, मिलिट्री फोर्स की कम से कम 32 से 34 चौकियां लगभग आती है, वो आज तक अधूरी है। तो आप आधी अधूरी योजनाओं पर क्रेडिट लेना चाहते हैं और जनता को यहाँ बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तो ऐसा अब नहीं हो पाएगा क्योंकि जनता समझदार है। अब आप ये बताइए कि धरातल पर कितने काम हुए हैं? लोगों को घोषणाओं में काम नहीं सुनने हैं, जो धरातल पर हुआ है आप उसकी जवाबदेही दीजिए, क्योंकि 5 साल आपको जनता ने दिए हैं। संजीव वर्मा जी। पल्लवी जी, मैंने तो अभी एक सिरे से लगभग 24 से ज्यादा योजनाएं इन लोगों गिनवाई, 24 से ज्यादा योजनाएं गिनवाई, लेकिन आपकी 5 योजनाएं भी ऐसी नहीं है जो आप पूरी कर पाए हो। जो आप छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, छात्रवृत्ति का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हरिवंश कपूर जी की पत्नी सविता कपूर जो एक सोसाइटी चलाती है, उसने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है, छात्रवृत्ति घोटाला। तो आप तो जो बच्चों के पैसे हैं, ST वर्ग को जो पैसा मिलता है बालिकाओं को, उसमें भी छात्रवृत्ति घोटाला कर लिया और उसमें अमित कपूर जी का भी नाम है और वो खुलासा हो चुका है। आपने जहाँ जो कमेटी बिठाई थी उसकी ये रिपोर्ट है। ये जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था वो कांग्रेस के समय पे हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के समय पे नहीं हुआ है। अभी सविता कपूर जी सामने आ रहा है। गाँव को सड़क से जोड़ा जाएगा। संजीव जी, ये वादा किया था सर आपने कि साल 2019 तक हर गांव को सड़क से जोड़ दिया जाएगा। कितने गाँव को सड़क से जोड़ने की 2022 बात में मैं पल्लवी जी सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी।
चंपावत जी, विधानसभा में एक गांव आता है झालाकुड़ी, वहां के लोगों ने कह दिया है अरे कि संगीता रोड जी, नहीं तो वोट नहीं। बहुत झूठ वो बोल रही है रोज आप। इस बात का नारा बोलो। लगा रहे हैं, तो अगर उस गांव में रोड पहुंची होती तो वहां के लोगों को आज ये नहीं कहना पड़ता कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बोलिए संजीव जी। पल्लवी जी, ये दो झूठे बिठा लेते हैं आप, इनके पास अपनी ना एक आप शब्दी शब्दों का बताने लिहाज कीजिए, आप- शब्दों का संजीव जी लिहाज कीजिए। पल्लवी जी मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं। अब इन लोगों ने जितनी बातें करी उसमें सच्चाई का एक लफ्ज भी नहीं था, तो मैं इन लोगों तो को सच्चाई झूठा का नहीं बोल ठेका रहा, आपने क्या लिया बोलूं हुआ है क्या? आप दूसरों की तो बातों आप को बताएं झूठा ना कह सर, देंगे तो वो अगर वो झूठी नहीं हो सड़क जाएंगी। की स्थितियों के बारे में आपको कोई जानकारी दे रही है तो उस पर कोई तो सफाई होगी ना आपके पास। 2019 तक हर गांव को सड़क से जोड़ने की योजना थी आपकी। पल्लवी जी मेरी बात सुनिए। ये संगीता जी जब भी डिबेट में बैठती है, एक जॉल जीबी एक ही सड़क का क्यों ना बात करूं मैं, क्यों ना बात करूं? आप उसे पूरा कर दीजिए, वो मुद्दा ही खत्म हो जाता अगर आपने 5 साल में किया होता उसे। मैडम मेरी बात सुनिएगा। मैं 45 वो बहुत महत्वपूर्ण रोड है, आपने उसे यूं ही नकार दिया। और अभी 4 दिन पहले का कोई व्यक्ति पार्टी में या कार्यालय में आए थे, तो मैंने उनको बोला, मैंने उनसे ऐसा बोला कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, वो लगातार एक जौलजीबी की सड़क की बात उठाती है कि उसका काम पूरा नहीं हुआ, कि उसमें क्या स्थिति है वहाँ की, क्या वाकई सड़क खराब है। उसने बोला टनाटन सड़कें बन रखी है, चमचमाती हुई सड़कें हैं, जो पहले संकरी सड़कें हुआ करती थी, आज चौड़ी सड़कें हो गई है। जहाँ हमको 18 घंटे लगते थे, आज हमको 6 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। तो पूरी चल रही है। बोलने के लिए इन लोगों के पास कुछ है नहीं, अपने आप एक बार खुद जाकर देख लीजिएगा ना सर। संजीव जी, अगर संगीता जी कुछ बोल रही हैं तो एक बार आप उनसे संपर्क कीजिए और वहां जाकर खुद ही निरीक्षण कीजिए ना कि स्थिति क्या है। संगीता जी आपको दिखाएंगी तस्वीरें क्या है। आप दोनों एक ही जगह पर रहते हैं। और पल्लवी जी जो ग्राउंड जीरो पे स्थिति होगी उसी को तो हमें स्वीकार करना चाहिए ना। मैं भी ग्राउंड जीरो की ही स्थिति बता रही हूँ संजीव भाई, झूठ नहीं बोल रही हूँ यहाँ बैठ करके। जो संगीता जी सरासर झूठ बोल रही है आप सरासर झूठ बोल रही है। अब ये कौन तय करेगा कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है? चलिए ठीक है सर वादा ये भी था ऑर्गेनिक खेती के लिए किसानों को अलग से लोन दिया जाएगा, विशेष लोन दिया जाएगा। कितने किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए लोन दिए गए आपकी सरकार में? पल्लवी जी देखिए हमारी सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए तक का 0% पे ऋण दिया गया है ऑर्गेनिक खेती के लिए, जिससे हमारा बहुत बड़ा वर्ग जिसमें महिलाएं हैं और अपना युवा वर्ग है, हमारे किसान है, जो लोग अपनी खेती करते थे और जो लोग नए इस क्षेत्र में पदार्पण किए हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संबल का काम किया है इस योजना के द्वारा और सरकार के द्वारा। चलिए ठीक है सर, अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तो जनता खुद ही तय कर लेगी और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपका भी संकल्प पत्र जारी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड में बागियों ने जहां एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ाई हुई है, तो वहीं मैनिफेस्टो को लेकर भी लगातार इस समय आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, क्योंकि कांग्रेस पर यह आरोप लग रहे हैं कि जो अपने घोषणा पत्र में उसने बातें शामिल की हैं वो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने घोषणा पत्र में लिखी थी। खैर तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये घोषणा पत्र जो जारी हो रहे हैं इन पर कितना विश्वास प्रदेश की जनता करती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।